Hello friends, welcome back to my channel Kids Learning Hub. Today we are going to learn multiplication of class 4th. Okay, now you can see a slide of multiplication. ठीक है, आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही है मल्टीप्लिकेशन की। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि आपको मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है। ठीक है, तो जैसे आपको एक सवाल दिया है बच्चों, 124 इंटू 3। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको टेबल बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। जो टेबल्स हमारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमको ये इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के क्वेश्चन को हल करने में, उनको सॉल्व करने में। तो जब आपको मल्टीप्लिकेशन के सवाल इस तरीके से दिए होंगे तो आपको क्या करना है, उसको पहले इस तरीके से अरेंज करना है। अब वो अरेंज भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो शुरुआती का नंबर है, जो शुरुआत के नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन से नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर से। ठीक है, 124, तो इसको हमको सिर्फ लिख लेना है। और जिससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर इंटू 3 दिया है, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो उस 3 को बराबर यहाँ पर लिखेंगे इस डिजिट के नीचे। मतलब बराबर इस नंबर में यूनिट का नंबर कौन सा है बच्चों, 4। और इसमें यूनिट का नंबर कौन सा है, इसमें बाकी तो नंबर है नहीं, इसलिए 3 जो है वही यूनिट का नंबर हो गया। ठीक है, तो वो हमने बराबर यूनिट की जगह पर यूनिट का नंबर लिख लिया और उसको मल्टीप्लाई बराबर यहाँ पर हम लोगों ने इसका मार्क जो है वो लगाकर इसको मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों एक एक सिंपल सी मेथड मैं आपको बताती हूँ। जैसे 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इतना ध्यान में रखना है कि इस 3 से हमको इसको, इसको और इसको, तीनों को ही हमको 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के लिए हमको जो जो नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं उनसे उतना टेबल गिनकर उनके आंसर हमको निकालने हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 का टेबल जब आप 4 टाइम गिनोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जरा काउंट करके देखिए। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9 और 3 फोर जा 12। अब यहाँ पर जो 12 आया है बच्चों, ये पूरा का पूरा 12 उठाकर मैं अगर यहाँ लिख दूंगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पर एक ही नंबर आता, अगर सपोज यहाँ पे कोई एक ही नंबर, जैसे 3 थ्री जा 9 होता, अगर 3 थ्री जा 9 होता तो 9 का 9 पूरा उठाकर यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे। पर यहाँ पर दो डिजिट है, दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, दो नंबर है। तो ऐसे में पूरा का पूरा ऐसा नंबर उठा के हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते, अदरवाइज वो गलत हो जाता है। तो ऐसे में हमको क्या करना है, जो पीछे का नंबर है उसको यहाँ पर लिखेंगे और ये जो आगे का नंबर है उसको आगे वाली संख्या के, इसके आगे वाली जो संख्या है उसके ऊपर लिखेंगे। मतलब जिस संख्या से हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं उसके आगे वाला जो नंबर होता है उसके ऊपर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस 3 से हमको किसको सॉल्व करना है, 2 को। तो क्या करेंगे, 3 का टेबल 2 टाइम गिनेंगे। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6। अब 6 लिख दूंगी तो फिर इस 1 का हमको क्या करना है, अगर यहाँ पर 6 लिख दूंगी तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 टू जा 6 और 6 में इस 1 को ऐड करना है, प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 3 टू जा 6 होता है, उसमें ऊपर वाला जो ये 1 है इसको हमने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो कितना आया हमारा आंसर, 7। तो वो 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं। 3 को 1 से करेंगे तो 3 वन जा 3, वो बराबर हमने यहाँ पर लिख लिया। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, 372। तो आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये भी हो सकता है बच्चों कि जो ये यहाँ पर जो यहाँ पे छोटा नंबर दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पर बड़ा नंबर दिया हो। जैसे अगर यहाँ पे 5 दिया होता, इस 2 की जगह पे अगर 5 नंबर दिया होता तो 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई किए होते तो कितना आता, 3 5 जा 15। और 15 में जब हम ये 1 को अगर ऐड किए होते तो कितना हो जाता, 16। तो पूरा का पूरा 16 यहाँ पर लिखेंगे क्या आंसर की जगह पे, नहीं। तो जो 16 का पीछे का नंबर है 6, वही हम यहाँ पर लिखे होते और जो 1 आता उसको इस नंबर के 1 के ऊपर लिखते। समझ रहा है, ये जो 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर हम लोग एक और 1 लिखते, 16 वाला 1। ठीक है, फिर क्या करते, ये जो 3 लिखा हुआ है 3 को इससे मल्टीप्लाई करते, 3 वन जा 3 और फिर ये जो ऊपर का 1 है उसको ऐड करके यहाँ पर आंसर निकालते। तो ये होती है मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस बच्चों। ठीक है, तो ये चीजें आपको मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
अब जैसे आपको इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज सी 650, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फोर चेयर्स। मतलब यहाँ पर आपको एक शाब्दिक प्रश्न आप जिसको बोल सकते हैं कि एक कुर्सी का मूल्य जो है, कॉस्ट, एक एक कुर्सी, एक चेयर का जो रेट है वो कितना है, 650। तो ऐसी चार कुर्सी जो है उसका रेट कितना होगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फोर चेयर, मतलब ऐसी चार कुर्सियों का रेट कितना होगा। तो बच्चों जैसे आपको कई बार इस तरीके के क्वेश्चन दिए होते हैं कि जिसमें आप तुरंत आंसर, आपको जोड़ते नहीं बैठना पड़ेगा, उसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके तुरंत उसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं आपको या इसकी जगह पे एक और दूसरा कोई क्वेश्चन दूं कि एक ड्रेस, यानी जो आप कपड़े पहनते हो, एक ड्रेस की कीमत जो है वो है 600 रुपए, तो ऐसे 10 ड्रेसों की कीमत क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तभी हम उसका आंसर बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया है, वर्ड वर्ड प्रॉब्लम दिया है, तो उसको वर्ड प्रॉब्लम जैसा ही हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज 650, तो सबसे पहले हमको 650 लिख लेना है, और वो 650 क्या है वो हमको यहाँ पे आगे लिखना पड़ता है। जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं बच्चों, उसमें ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ यहाँ पे 650 और 4 लिख के छोड़ दिया और खत्म हो गया, इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। भले ही आपका ये आंसर सही हो, आपकी ये प्रोसेस सही हो, ये सब सही हो, लेकिन अगर आप ये नहीं लिखोगे तो उसमें आधा जो मार्क है या एक मार्क जो है कई बार कट हो जाते हैं हमारे पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है। और अगर हम लोग ये चीजें अगर नहीं लिखते हैं तो उससे हमको बहुत ज्यादा मार्क्स जो है वो कट होते हैं हमारे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज 650, 650 की एक चेयर है, कॉस्ट ऑफ वन चेयर, एक चेयर की कीमत कितनी है, 650। तो ऐसे चार जो चेयर है, ऐसी चार कुर्सियों की कीमत क्या होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 4। जैसी प्रोसेस मैंने आपको इसके पहले बताई थी कि इस नंबर से धीरे धीरे करके इन तीनों नंबर को सॉल्व करना है। तो जब आप 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर 0 आता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, कई बच्चे इसको फोर फोर को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लिख देंगे, तो वैसा नहीं होता है बच्चों। 4 को किसी भी आप 4 रहे या कोई और भी नंबर रहे, उसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर 4 0 मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारे पास 0, तो हमने यहाँ पर 0 लिख लिया। उसके बाद 4 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 20, यानी 4 5 जा 20। अब 20 कैसे लिखते हैं, 2 और 0। ठीक है, तो जो पीछे का नंबर है 0 वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और आगे का जो 2 बचा वो हम इसके ऊपर लिखेंगे। मतलब जो नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं उसके आगे वाले नंबर पर ये चीज लिखनी है, इतना ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो 4 5 जा 20, और 20 जब हम लोग लिखते हैं 2 0, तो 2 0 का 0 यहाँ पर आएगा और 2 जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 4 को 6 से करना है, 4 6 जा कितना आएगा, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, और उस 24 में हमको इस 2 को प्लस करना है, तो हमारा आंसर आएगा 26। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनता है। यहाँ पे क्या पूछा है कि एक चेयर की कीमत जो है वो 650 है, तो ऐसी चार चेयर जो है वो कितने में आएगी, तो कितने में आएगी चार चेयर, 2600 में, 2600 में आएगी। कॉस्ट ऑफ फोर चेयर्स, मतलब ये जो कीमत आपको दिखाई दे रही है, ये जो आया हमारा आंसर वो क्या है, वो चार चेयर की कीमत है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आंसर ऐसा करके आपको आंसर लिखना है, द कॉस्ट ऑफ फोर चेयर्स इज 2600 रुपीज। इस तरीके से आपको क्या करने हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले जो सवाल है, चाहे वो नंबर फॉर्म में आपको दिए हो या चाहे आपको किसी भी फॉर्म में दिया हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन में के फॉर्म में दिया हो या फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिया हो, तो उस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वन स्मॉल सैक ऑफ राइस कॉस्ट 825 रुपीज। मतलब एक चावल की जो सैक है, बोरी है, उसकी कीमत है 825 रुपीज। हाउ मच डू 5
सच सैक कॉस्ट, मतलब ऐसे ही 5 बोरियों का कॉस्ट कितना होगा, वो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। मतलब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। जैसे 1 स्मॉल सैक ऑफ राइस, एक छोटी जो राइस की सैक है उसका कॉस्ट कितना है, 825। वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 825। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ लिख के समझा रही हूँ, इसके वर्ड्स जो है वो आपको लिखना है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आपको समझाने के लिए मैं ये सब चीजें बता रही हूँ। और इसको ऐसे कितनी सैक अपने को निकालनी है कि 5 सैक, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5 से, और इसका आंसर हम लोग यहाँ पर अभी निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 825 इंटू 5। अब ये इंटू 5 हमने क्यों लिखा बच्चों, हाउ मच डू 5 सच सैक कॉस्ट, इसीलिए हमने 5 लिखा। यानी आपका क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि चावल की एक सैक का कॉस्ट जो है, कीमत जो है वो 825 है, तो ऐसी 5 जो है सैक, उसका कॉस्ट कितना होगा, उसकी कीमत कितनी होगी, तो वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे मैंने आपको इसके पहले मल्टीप्लिकेशन के सवालों में बताया, हमको एक एक करके इससे मल्टीप्लाई करना है, हमको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो अब मैं यहाँ पे 25 ऐसा पूरा लिख दूंगी तो सही रहेगा क्या, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो हमको 25 आएगा, 5 5 ज़ा 25, तो 25 में जो लास्ट वाला नंबर है 5, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और 2 जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 5 है इसको कहाँ लेके जाएंगे, अब किससे हम लोग सॉल्व करेंगे, इस 2 से। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और 10 में 2 को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना आएगा, 12। तो ये 12 मैं ऐसा लिख दूंगी तो ये पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे क्या लिखना है, 12 का 2 यहाँ पर लिखना है, और 1 जो है यहाँ पर लिखना है। आगे ये कितना है, 8, और ये है 5, तो 5 का टेबल हमको 8 टाइम गिनना है। चलिए गिनिए। यस, 5 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40, और 40 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो आएगा कितना, 41। तो आपका आंसर कितना आया, 4125। इस तरीके से आपको, और जो मैंने आपको बताया कि आपको इसके आगे सब कुछ लिखना है, मुझे यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपको इस तरीके के सवाल इसी तरीके से करने हैं। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मेरे वीडियो पर, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।